अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम सवालिया पर्चे में मौजूद सवाल नंबर 3 का ए हल करने जा रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि सवाल नंबर 3 के ए में किस किस्म के सवाल आते हैं। आपको तो पता ही होगा, पेपर पैटर्न अगर आपने देखा है तो सवाल नंबर जो 3 का ए होता है इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सरगर्मी पर मबनी सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी वो जो ब्लैंक बॉक्सेस आपने देखे होंगे वाले जो सवाल देखे होंगे अपनी दरसी किताब में, बिल्कुल उसी तरह के जो सवाल है सवाल नंबर 3 के ए में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर 5 पर्चे इस वीडियो में हल करने वाले हैं, जिसमें हम सवाल नंबर 3 का ए ही हल करेंगे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का ए का सोल्यूशन आपको 5 पर्चों का मिलेगा और ये जो 5 पर्चे होंगे नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 की जो बुकलेट है उसमें से होंगे। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्चे की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले पर्चे में देखिए, यहाँ पर जो हम पेपर हल कर रहे हैं, इस पेपर में कुछ सवालात रिड्यूस सिलेबस से भी डाले गए हैं जो हमें इस साल नहीं पढ़ने हैं। तो हम ऐसे सवालात जो है वो स्किप कर देंगे। हम जो सबक हमें पढ़ने हैं, जो सबक हमें इस साल करना है, उसी सबक के जो सवाल है हम हल करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए बच्चों, यहाँ पर अब हम जाते हैं सवाल नंबर 3 का ए में इस पेपर के अंदर। तो बच्चों पर्चा नंबर पहला जो है जिसके अंदर सवाल नंबर 3 का ए, इसमें जो सवाल आपके सामने इस वक्त मौजूद है, एक शक्ल बनी है, मुसल्लस है ABC, तमाम रासायन के नाम है और इसके मुहद्दिद भी दिए गए हमें। ए के मुहद्दिद है -1,1, बी के मुहद्दिद है 5,-3 और सी के मुहद्दिद है 3,5। अब हमें क्या बोला गया है कि मुसल्लस ABC में AD जो है वस्तानिया है, वस्तानी की लंबाई मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब किसी भी मतलब जब फिलहाल यहाँ वस्तानी जो है एक कता है, कता के लिए हमारे पास दो नुकात के मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ए के ही मौजूद है, डी के मौजूद नहीं है। तो जरा आप गौर से देखिए, डी जो है वो बी और सी के दरमियान में आता है, वस्ती नुक्ता है ना। तो इसलिए वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता यहाँ पे लगाया गया है। तो वस्ती नुक्ते का जो फॉर्मूला है डी जिस तरह से होगा कि डी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। तो एक्स की जगह हम क्या करेंगे, x1 मान लीजिए, x1 है, ये y1 है। तो x जो होगा वो किस तरह से मालूम किया जाएगा, b और c के जो x मौजूद है उन दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करना पड़ेगा। तो आपको तो पता ही है कि वस्ती नुक्ते का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस तरह से होता है ना। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसका वस्ती नुक्ते का, तो यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 5 यानी x1 x2 यानी 5 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 5 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 8/2। इसको इस तरह से 8/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से y के जो मौजूद है -3,5, तो -3 जमा 5 कितना होगा, 2 आ जाएगा, है ना। 2/2 मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x1 y1 जो d के मौजूद है वो आ जाएंगे 4,1, क्या आ जाएंगे 4,1। अब जो है हम AD का जो लंबाई है वो फासले के ज़ाब्ते से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फासले के ज़ाब्ते से हम हल कर सकते हैं। फासले के ज़ाब्ते का आपको पता होना चाहिए, रूट में है ना x2 माइनस x1। तो ये जो मान लीजिए a जो है आपका ये x2 y2 है ना। तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पर देखो x1 माइनस x2 लिखा हुआ है, यानी 4 माइनस जो -1 है उसको यहाँ लिख देंगे, है ना। प्लस ये 1 माइनस 1 यानी ये भी लिखा हुआ है y का। अब क्या करेंगे, 4 माइनस -1 यानी कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। देखो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो 0 का मुरब्बा भी 0 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 5 जजर 25 जो है जजर में है, तो 5 बन के 12 जाएगा। तो AD की कीमत कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस तरह से 2 सवाल दिए जाते हैं सवाल नंबर 3 के ए में। 3 मार्क्स का सवाल होता है, एक ही करना होता है। तो हमने यहाँ सवाल 1 कर लिया है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब आगे अगले पर्चे की तरफ। तो अगले पर्चे का जो है क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपकी दरसी किताब से ही लिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर AB और BC की कीमत हमें मालूम करना है। AC जो है वित्र है, 90 दर्जे के जाविये के सामने वाला जो जिला है वित्र कहलाता है, इसकी कीमत जजर 8 दी गई है। तो हमें बोलता है सरगर्मी मुकम्मल कीजिए।
आपकी किताब का ही है। ए बी इज इक्वल टू बी सी बताया है, यानी दो जिले सेम है, तो अब यहाँ दो जाविये भी सेम बताने पड़ेंगे। देखो बी ए सी यानी जाविया ए जो है बराबर है, तो जाविया सी भी बराबर होगा। हम यहाँ लिखेंगे जाविया ए सी बी, है ना, या बी सी ए। हम क्या लिखेंगे, बी सी ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ए बी बराबर बी सी। अब आप गौर से देखिए, ये दो दो जिले जब सेम है और दो जाविये सेम है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो मुसल्लस है 45-45-90 का मुसल्लस है ना। इसके ये भी जाविया 45 दर्जे का होगा और ये जाविया भी 45 दर्जे का होगा, है ना। तो यहाँ पर 45-45-90 के मसले की रूह से जो है हम ये मसला इधर पे लगा सकते हैं, जो कि वजह यहाँ लिखनी है 90 के मसले से। तो यहाँ पर हर कायमा जाविया बनाने वाले जो जिला होते हैं, यानी ए बी और बी सी, ये दो जिले होते हैं, ये 1/जज़र 2 गुना होते हैं। क्या होते हैं, 1/जज़र 2 गुना होते हैं किसके, वित्र के। वित्र कौन है, ए सी है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये 1/जज़र तो हमने यहाँ लिख लिया इस तरह से। बटे वैसे बनाने की जरूरत नहीं, वैसे बटे बना हुआ इधर पे, हमें सिर्फ 1/जज़र 2 लिखना है ना। तो एक जज़र 8 जो है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आगे, 1/जज़र 2 ज़रब 4 दूनी 8, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, 4 दूनी 8, है ना। तो ये देखो 1 जो है जज़र 2 इस तरह से लिख देंगे, तो जो जज़र जज़र कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 बचेगा हमारे पास। तो ए बी और बी सी की जो कीमत है वो 2 आ जाएगी यहाँ पर। तो सवाल नंबर जो 3 का ए है यहाँ पर मुकम्मल होता है। अगला सवाल देखते हैं नीचे की जानिब। देखिए गौर से, ये जो है हमारे इल्म मुसल्लस सबक से लिया गया है। यहाँ पर 6.1 का ही क्वेश्चन है साबित करने वाला। क्या बोला गया है, कॉट थीटा जमा टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा ज़रब सेक थीटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लाना है हमें, साबित करने वाले सवाल हैं। तो कॉट को किस तरह से लिखा है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बिल्कुल। तो टेन को किस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से। आप जब पेपर में लिखेंगे तो पहले लिख लेना, उसके बाद बॉक्स बनाना, वरना आप पहले बॉक्स बना लेंगे और उसमें लिख नहीं पाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो आप क्या करें, पहले लिख लीजिए, फिर बाद में उसको बॉक्स बना लेना इस तरह से, है ना। हाँ, तो देखो आप ये अगर तिरछा ज़रब करते हैं तो कॉस ज़रब कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए। और साइन ज़रब होगा तो तिरछा ज़रब होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। बटे में साइन थीटा ज़रब कॉस थीटा वैसी का वैसी रहेगा, देखिए ये स्टेप में, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 होता है। पहली मुतमासिला मसावत है ना, इल्म मुसल्लस की। यहाँ पर हम लिख देंगे 1, है ना, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। नीचे साइन थीटा तरफ कॉस थीटा वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, एक के बटे में साइन थीटा यहाँ पर और एक के बटे में कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इस तरह से राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा ना हमारा। तो इसमें ऐसे सवाल हल करने के लिए, इल्म मुसल्लस के सबक से जो सवाल आते हैं, ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, तमाम जो मुतमासिला मसावातें हैं वो पता होना चाहिए, और जितनी भी निस्बतें हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन तमाम की तारीफें आपको आनी चाहिए, है ना। और उसके जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। हमने जो है इस सबक का जो पढ़ाया था, तो उसका बेसिक भी हमने पढ़ाया था। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले पर्चे की तरफ। सवाल नंबर 3 का ये हल करते हैं। तो बच्चों, अब पर्चा नंबर जो 3 है, इसमें सवाल नंबर 3 का जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि यहाँ पर 4 नुकात दिए गए हैं ए बी सी डी, और चारों नुकात की जो है वो मुहद्दिद भी यहाँ दिए गए हैं, -2,1 है, और बी जो है वो 1,0 है, सी जो है वो 4,b है, डी जो है 1,2 है। और बोला जाता है कि मुतवाज़िल अज़्ज़ा ABCD के रासायन है। तो हमने मुतवाज़िल अज़्ज़ा आपके समझने के लिए बना दिया है। इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना, इस तरह से। तो उसके रासायन अगर हैं तो ए और बी की कीमत मालूम करने के लिए दर्जे सरगर्मी पर मबनी जो है आपको ये मुकम्मल करना होगा, सरगर्मी मुकम्मल करना कोई इसकी। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, वित्र AC का औसती नुकता और वित्र BD का औसती नुकता। देखो दो वित्र है, इस तरह से ये समझ लीजिए, ये AC है और ये जो है वित्र ये BD है ना। इन दोनों के जो वस्ती नुकते होंगे वो सेम पॉइंट होगा, यानी दोनों का जो वस्ती नुकते का जो फार्मूला सेम ही होगा। तो आपको पता होना चाहिए वस्ती नुकते का फार्मूला क्या होता है। तो हमें फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तमाम जो नुकात है उसको इस तरह से एक के नीचे एक लिख दिया करें, है ना, इस तरह से। बी जो होगा वो A,0 होगा इस तरह से, और सी जो होगा वो 4,b इस तरह से आपको लिखना होगा। डी जो होगा वो 1,2 इस तरह से आपको लिखना होगा,
इसको x1 y1 दे दो, इसको x2 y2 दे दो, इसको x3 y3 दे दो, है ना, और इसको x4 y4 दे दो, है ना। अब हम जब AC के वस्ती नुक्ता का फॉर्मूला लगाएंगे उसकी मौद्रिक मालूम करने के लिए, AC का, तो A और C को गौर से देखिए, A और C क्या रहेगा, x1 प्लस x3, है ना, x1 प्लस -2 प्लस x3 यानी 4 आ जाएगा इधर पे अपॉन 2, कॉमा, यही फॉर्मूला होता है ना वस्ती नुक्ते का, उम्मीद आपको पता होगा वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला। और दूसरा मौद्रिक जो दिया हुआ ही है ना, y3 प्लस y1 यानी -1 प्लस b अपॉन 2 लिखा हुआ ही है यहाँ पर। वित्र BD का वस्ती नुक्ता, तो BD के लिए भी देखो B और D के मौद्रिक लिखने जमा करने पड़ेंगे x के और y के, है ना, तो B और D, तो x2 प्लस x4 अपॉन 2 यानी x2 प्लस x4 मतलब a प्लस 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉमा y2 प्लस y4 यानी 0 प्लस 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, 2 अपॉन 2 अगर लिख देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह से देखो यहाँ पर 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा यहाँ पर। जब इसका हम मवाजना करेंगे तो a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और b माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पर फिलहाल 2 दिया गया है। देखो यहाँ पर ये 1 आएगा, ये यहाँ पर इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा ये, और इसको जब आगे हल करते हैं दोनों को तो a प्लस 1 इधर रहेगा, ये 2 1 जा 2 इधर चला जाएगा, है ना, तो 2 हो जाएगा इस तरह से। फिर b माइनस 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 यानी 2 का 2 इधर आ जाएगा। अब a यहाँ रहेगा, 2 के माइनस में 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, a का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से b का जो वैल्यू किस तरह आएगा, 2 ये माइनस में इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो इधर b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है a और b की कीमत आ जाती है। देखो बिल्कुल इसी तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपकी दरसी किताब में ऐसे एक्टिविटी आपने किए हैं। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले पर्चे की तरफ, सवाल नंबर जो है अगला हम हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों अब पर्चा नंबर जो है 4 का हम हल करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 3 का ए ही चल रहा है। आपके सामने शक्ल बनी है, सरगर्मी के ऊपर मबनी सवाल होता है, कोई एक सवाल करना होता है, 2 आते हैं। क्या बोला गया कि शक्ल में जो है वो वित्र ए बी और सी डी एक दूसरे के मुतमासिल है। देखो ये 2 वित्र ए बी और सी डी, इसके और क्या बोला गया, कॉस जो ए सी है वो कॉस बी डी के मुतमासिल है, साबित कीजिए, ये साबित करना है हमें, कॉस ए सी और बी डी जो है वो मुतमासिल साबित करना है, उसके लिए एक्टिविटी या सरगर्मी मुकम्मल करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वित्र ए बी और सी डी जो मुतमासिल है, जो दिया हुआ जो हमें यहाँ पे ये लाइन है उसको यहाँ उतारा हुआ है यहाँ पर। अब आपने आपकी दसवीं किताब में सफ़ा नंबर 61 यानी 61 पर एक मसला देखा होगा कि जिन दायरों के वित्र मुतमासिल होते हैं तो उनके नज़ीरी कौसैन भी मुतमासिल होते हैं, है ना, तो वो मसले का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर। तो वित्र ए बी का जो कॉस होगा, वित्र ए बी का कॉस वो कॉस ए सी बी होगा, देखो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से वित्र सी डी का कॉस कौन होगा, सी बी डी होगा। क्या होगा, सी बी डी, तो वहाँ लिख दीजिए। वजह क्या लिखी हुई है, मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कौसैन, मुतमासिल वित्रों के कौसैन मुतमासिल होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 दे दिया गया है। अब आप गौर से देखिए, कॉस ए सी बी जो है, कॉस ए सी बी ये 2 हिस्सों से मिलकर बना है, कॉस ए सी और कॉस सी बी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस सी बी लिखेंगे, है ना। इसी तरह से जो कॉस सी बी डी है ये भी 2 हिस्सों से मिलकर बना है, कॉस सी बी और कॉस बी डी। तो यहाँ पर सी बी जो लिखा हुआ है इधर पे लिखेंगे हम कॉस बी डी, है ना। ये मसला नंबर 2 हो गई। अगर मसला नंबर 1 2 की बिना पर यानी कॉस ए सी बी की जगह पर हम ये पूरा इसका इतना हिस्सा जो है कॉस ए सी जमा सी बी लिख देते हैं, फिर इज इक्वल टू, है ना, कॉस सी बी डी की जगह पर हम सी बी जमा बी डी लिख देते हैं। यहाँ पर देखो कॉस सी बी कैंसिल हो जाता है, तो कॉस ए सी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस जो बी डी बचता है वो बाकी रह जाएगा, तो कॉस ए सी बराबर आ जाएगा कॉस बी डी के, है ना। तो जब ये दोनों कॉस बराबर है तो ये क्या होंगे, मुतमासिल भी होंगे, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस बी डी मुतमासिल हो गया है कॉस ए सी से। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी मुकम्मल हो जाती है, सिंपल है ना, आसान है, 3 मार्क्स के लिए। तो एक सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब आगे बारी आती है अगले सवाल की, एक मुसल्लस बनाए, आपकी दरसी किताब से लिया हुआ ये। देखो शक्ल में बताया गया मुसल्लस में ABC नाम है, जिसमें जिला BC पर एक नुक्ता D इस तरह से है कि 2 जाविये बन रहे हैं यहाँ पर BAC, ये जो जाविया है मार्किंग भी करके दिए गए हैं, और जाविया ADC मुतमासिल है। हमें साबित ये करने के लिए कहता है कि CA² = CB ज़रब CD, ये साबित करने के लिए कहता है।
तो जाहिर सी बात है जिलों पर मुरब्बा कब आता है, जब उसमें तिरछी ज़रब होती है, मतलब उसको ज़रब करेंगे तब आएगा ना। ज़रब कब होती है, जब उसको तनासुब में रखा जाएगा। तनासुब में कब रखे जाते हैं ज़िले, जब वो मुसलस मुतमासिल होता है, मतलब सॉरी मुतशाबा होता है। तो हम दोनों मुसल को मुतशाबा साबित करेंगे। तो पहले जो मुसलस है हमारा एडीसी, यानी जो छोटा वाला ये एडीसी, इसको मुतशाबा बताएंगे किससे, ज़ाविया बी ए, मतलब मुसलस बीएसी से, बड़े मुसलस से। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ये लिखा हुआ ही है, ये लिख देंगे हम यहाँ पे। देखो ज़ाविया बीएसी मुतमासिल है ज़ाविया एडीसी से, तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, है ना, दिया हुआ लिखा हुआ इधर पे। नंबर 2, ये जाविया हो जाने के बाद एक जाविया देखो कॉमन है, जाविया सी, छोटे मुसलस ए सी डी है ना, एडीसी में भी आ रहा है और बड़े मुसलस एबीसी में भी आ रहा है। तो इसलिए देखो पॉइंट सी यानी जाविया सी दोनों में कॉमन है, तो हमने लिखा दोनों में, दोनों मुसलसों में मुश्तरिक जाविया है ना, मुश्तरिक मुश्तरिक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर दो जाविया जोड़ी लिख देने के बाद जो मुसलस होता है वो मुतशाबा हो जाता है। दो जाविया की जोड़ी हमने लिख दी यहाँ पर, तो मुसलस देखो मुतशाबा हो गया, निशानी लग गई मुतशाबा की, बीएसी मुतशाबा हो गया एडीसी से। अब दो जाविया लिखे ना हमने, तो यहाँ पर आजमाइश क्या आएंगी, जा आजमाइश आएगी, क्या आएगी, राजा आजमाइश। इस तरह से हम लिख देंगे। बॉक्स छोटा है ना, आप लिखने के बाद बॉक्स बनाना एग्जाम में। अब जब मुसलस मुतशाबा हो जाते हैं तो उसके जिले तनासुब में होते हैं। तो देखिए अगर एसी इधर पे रखा हुआ है, यहाँ पर एसी, तो बटे में डीसी आएगा, है ना। और यहाँ पर बटे में अगर इधर से एसी लिखा हुआ है ये मुसलस का यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीसी आएगा, है ना, बीसी या सीबी। तो जब तिरछा जब होगा सी ए, तो सी ए स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू सी बी ज़रब सी डी, तो ये साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने जिले तनासुब में रखे हैं उसके लिए यहाँ पर वजह लिखना पड़ती है। वजह क्या है, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले या अज़ला, जो भी आपको लिखना है। फिलहाल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखिए, है ना। मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, ऐसा आपको लिखना हो। यहाँ पर हमारा जो पर्चा नंबर जो 4 है उसके सवाल नंबर 3 का जो ए है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों पर्चा नंबर 5 का सवाल नंबर 3 का ए क्या है, यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, इनके मोहद्दिद भी दिए गए 8,9 और 1,2। इनको मिलाने से जो कता बनेगा ए बी, उसको एक नुक्ता है पॉइंट, है ना, पॉइंट पी है जिसकी मोहद्दिद 6,7 है। ये जिस निस्बत में तकसीम करता है पॉइंट पी कता ए बी को, वो हमें मालूम करने के लिए जो सरगर्मी है ये मुकम्मल करनी है। अब देखिए क्या बोला गया, फर्ज किया कि पॉइंट पी जो है ए बी को एम और एन की निस्बत में कता करता है या तकसीम करता है ना। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ फर्ज करके हमने बता दिया गया कि ए की मोहद्दिद जो है वो है 8,9, वो उसको x1 y1 हम फर्ज कर लेंगे। बी की जो मोहद्दिद है 1,2 उसको x2 y2 फर्ज कर लेंगे। पी की जो मोहद्दिद है 6,7 उसे x y फर्ज कर लेंगे। अब हिस्से का ज़ाब्ता आपको पता है, वो हिस्से का ज़ाब्ता यहाँ लगाया हुआ है ना। अब हिस्से के ज़ाब्ते के मुताबिक यहाँ पर आप देखेंगे एम, ये एन के साथ में 9 लिखा हुआ है ना, यानी वाई वाले पॉइंट लिए गए मतलब यहाँ। तो एम y1 यहाँ पर होगा, तो y1 क्या है यहाँ पर, y1 जो होगा ये समझ लीजिए, तो यहाँ my2 आ जाएगा। तो y2 कितना है हमारे पास, 2 है, तो ये 2m हो जाएगा, है ना। 7 के ज़रब में m प्लस n चले जाएंगे तो 7m जमा 7n हो जाएगा ये, है ना। अभी क्या करेंगे, ये m वाले जो है वो एक तरफ ले जाएंगे, 2m को अगर इस तरह से ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा 2m, और 9n के माइनस में 7n को यहाँ लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 2n बचेगा, 9n में से 7n गया तो 2n बचेगा, यहाँ 7m में से 2m जाएगा तो 5m बचेगा। तो आप गौर से देखिए, यहाँ अगर m रहता है तो m के बटे में n जाता है, और यहाँ 2 रहता है तो 2 के बटे में 5 जाएगा, तो 2 निस्बत 5 यानी 2/5। इस तरह से m और n की जो निस्बत होगी यहाँ पर 2:5 आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आपका हल इस सवाल के लिए आ जाता है। फिलहाल इस पर्चे के अंदर जो है हमें सवाल नंबर 3 के ए में जो सवाल, दूसरे सवाल जो दिए गए हैं वो रिड्यूस सबक से लिए गए, जो इस साल हमें नहीं पढ़ने हैं, है ना। आपको तो पता ही रिड्यूस क्यों किया गया सिलेबस, तो इसलिए हम जो है वही असबाब के सवाल हमने हल किए हैं जो हमें इस साल पढ़ने हैं। तो फिलहाल सवाल नंबर 3 का ए का सोल्यूशन यहाँ पर मुकम्मल होता है बच्चों, पूरे 5 पर्चों के नवनीत के। और उम्मीद है ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे मजीद सवाल जो है आप हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 के में एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चन ही आते हैं, एक ही करना होता है, 2 आते हैं आपको, हर एक सवाल के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ऐसे मजीद सवाल अलग अलग तरफ से लेकर आप हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप मश्क करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा आसानी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे मजीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बने रहे खान्स अकेडमी के साथ, देखते रहिए, सीखते रहे। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।